रिंकिया के पापा हिम्मत है तो इस इलेक्शन को काम के मुद्दों पर लड़ो। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले आप लोग दोस्तों, आप लोगों को एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। ये बेबी बियर पी के नाचे छमक छमक छल्लों वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दो। साथियों, ध्रुव राठी ने किस तरह से मनोज तिवारी को एक ही वीडियो में छमक छल्लों का डांस करवा दिया है। वो करने लगे हैं छमक छल्लो। और जब उनसे पूछा गया कि ये जो आप बता रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है या फिर देशद्रोही नारे लगाए गए, कहाँ से आपने सुना, किस तरह से आप इसको कह सकते हैं, तो साफ कहने लगे कि ऐसा सुनने में आया है। मनोज तिवारी या फिर कहें बीजेपी के नेता गांव की उस भौजाई की तरह है जो किसी बात को सुनते हैं और पूरे गांव में फैला देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि इस बात की सत्यता कहां तक है, तो कहते हैं ऐसा सुनने में आया है। ऐसा सुनने में आपको कैसे आया? ध्रुव राठी ने एक वीडियो में किस तरह से उनकी बखिया उखेड़ के रख दी। साथियों, आप वीडियो को देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है कन्हैया कुमार और दूसरी तरफ बीजेपी के कैंडिडेट है मनोज तिवारी। अभी हाल ही में एक लड़का जिसकी मनोज तिवारी के साथ बहुत सारी फोटोज देखी गई हैं, उसने कन्हैया कुमार को मारने पीटने की कोशिश करी। ये नफरती चिंटू, जिसे लगता है कि कन्हैया ने टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए थे। जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, मुंह पे सही फेंक कर मुंह पे चाटा देकर जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। अबे चिंटू, भारत के टुकड़े कोई कर रहा है ना, वो तेरे जैसे लोग कर रहे हैं जो झूठे आरोपों पर लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। मनोज तिवारी से जब पूछा गया कि कन्हैया ने कहां लगाए थे टुकड़े टुकड़े के नारे, बताओ जरा, तो कहता है सुनने में आया था कहीं पर। कोई ऐसा वीडियो क्लिप नहीं मिला जिसमें कन्हैया कुमार खुद कह रहे हो, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं ऐसा सुना हूं और बहुत सारे लोगों ने बताया और जो ऑडियो वीडियो चल रहे थे उसको भी देखा हूं। तुम्हारी पार्टी पहले झूठी खबर फैलाती है और फिर कहते हो हाँ सुनने में आया था। सच यहाँ पर यह है कि होम मिनिस्ट्री से जब पूछा गया कि बताओ टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, तो उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता। आरटीआई रिप्लाई में कहते हैं कि हमारे पास तो इसकी कोई इन्फो नहीं है। इस आर्टिकल को देख लो, कन्हैया का जो टुकड़े टुकड़े वाला वीडियो था वो एक डॉक्टर्ड वीडियो था, झूठा वीडियो था। लद्दाख के बीजेपी एमपी की वाइफ भी ये चीज जानती है, देख लो। वो तो है फेक because it happened in front of my hostel only and we know Kanhaiya was not there because just he was a student leader, he got arrested. रिंकिया के पापा हिम्मत है तो इस इलेक्शन को काम के मुद्दों पर लड़ो। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले आप लोग दोस्तों, आप लोगों को एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। ये बेबी बियर पी के नाचे छमक छमक छल्लों वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दो। साथियों, आपने ध्रुव राठी का वीडियो देखा, उन्होंने किस तरह से साफ तरीके से शीशी की तरह साफ बात रख दी है कि एक तरफ कन्हैया कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो अपनी आवाज को बेबाकी से बुलंद करते हैं और सत्ता से सही सवाल पूछते हैं। दूसरी तरफ मनोज कुमार जैसे एक्टर जो छम्मक छल्लों का डांस करने लगते हैं, रिंकिया के पापा के जैसे गाना बनाने की कोशिश करते हैं और किस तरह की अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके उन्होंने गाने और वायरल चीजें कराई थी। उसके बाद 10 सालों से जिस तरह से वो सांसद बने रहे, उसके बाद भी कोई कार्य नहीं किया। ध्रुव राठी ने एक एक चीज को, सारी चीजों को आपके सामने रखा। ध्रुव राठी साफ कह रहे हैं कि आप अगर सही लोगों को नहीं चुनेंगे तो इसी तरह की चीजें होंगी। वो 1400 करोड़ की बात करेंगे लेकिन उसमें कुछ काम नहीं होगा। ध्रुव राठी साफ साफ अपनी बातों में कह रहे हैं कि आपके पास अभी भी मौका है, इस बार आप ऐसे रिंकिया के पापा को बाहर कर सकते हैं। आपके पास साफ साफ जो सारी चीजें बन के आ रही हैं, इस बात को आप समझिए। ध्रुव राठी एकदम साफ आपको नेतृत्व दे रहे हैं, अपनी एकदम साफ बात स्पष्ट रख रहे हैं। ना इधर ना उधर न्यूट्रल होने की कोई गुंजाइश नहीं है इस वक्त हमारे मुल्क में। ये बात ध्रुव राठी अपनी पिछली वीडियो में बोल चुके हैं। ध्रुव राठी सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप अभी भी समझिए और इन चीज़ों को अपने सामने रखिए कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने उत्तरी दिल्ली में ला सकते हैं जो आपके विकास को कार्य कर सकता है और आपकी आवाज़, आपकी मुद्दों को सत्ता के सामने खड़े होकर के बोल सकता है। सत्ता फिर किसी की भी हो, चाहे वो चरमोत्कर्ष वाली सत्ता नरेंद्र मोदी की हो, फिर या अगर जब कांग्रेस थी तब भी, किस तरह से वो व्यक्ति खुल करके अपनी बात रख सकता है आपके मुद्दों की, आपके हक की। इस चीज़ को आप समझिए। साथियों, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़। मैं आमिर खान आज़ाद। इनकलाब जिंदाबाद।